देखिए, मैदान पर तो इंडिया पाकिस्तान के खिलाड़ी 23 फरवरी को मुकाबला करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी से तलवार लेकर एक दूसरे के सामने ये लोग आ चुके हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। इंडिया पाकिस्तान के मैच पिछले कुछ साल में वन साइडेड ही रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको ग्रेटेस्ट राइवलरी बोला जाता है क्योंकि खिलाड़ियों से ज्यादा फैंस इन्वॉल्व होते हैं। अब देखो, 23 को होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए माहौल बन चुका है। सोशल मीडिया पर इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस एक दूसरे की लेनी देनी पर आ गए हैं और ये बात क्रिकेट के परफॉर्मेंस को लेकर नहीं, खैर परफॉर्मेंस को लेकर बात हुई तो पाकिस्तान वाले क्या ही बोल पाएंगे। उनकी खुद की टीम सुबह उठकर शौचालय नहीं जाती, सीधे जाकर मैदान पर कर देती है। लड़ाई हो रही है फैंस में तो एक दूसरे देश के क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर, स्टेडियम्स पर ऐसे ऐसे ताने मारे जा रहे हैं कि ऐसे ऐसे ताने तो एकता कपूर के सीरियल में सास बहू लोग एक दूसरे को नहीं मारती। सही पकड़े हैं। कौन से स्टेडियम की किस बात पर लड़ाई हो रही है, इसका असर 23 फरवरी को होने वाले पाकिस्तान इंडिया मैच पर कैसे पड़ेगा, आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले साथ ही साथ याद रखिए, आज इंडिया इंग्लैंड के बीच आखिरी ओडीआई है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमारा आखिरी वनडे मैच है। जैसा कि आप जानते हैं, रोहित ने सेकंड इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई में सेंचुरी मार के कमबैक तो कर लिया है। क्या विराट भी कमबैक करेंगे सेंचुरी के साथ? अभी इंजरी से वापस आए हैं। सेकंड ओडीआई में कुछ खास परफॉर्मेंस उनकी रही नहीं है। मेरा दिल, दिमाग और डेटा यही कह रहा है कि थर्ड ओडीआई मैच में भी इंडिया जबरदस्त परफॉर्म करेगी। जब जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी वो 280 प्लस स्कोर करेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पे लास्ट ओडीआई स्कोर्स बैटिंग फ्रेंडली रहेगा और 300 रन तक बनने की पॉसिबिलिटी है। रोहित और शुभमन गिल के रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं, तो इंडिया इजीली 300 बना देगी। अगर लास्ट दो मैचेस की तरह इंग्लैंड फिर से बैटिंग करती है पहले, तो बुमराह के न होने पर इंडिया की फास्ट बॉलिंग वीक लग रही है, तो मुझे उम्मीद है कि इंग्लैंड भी 278 प्लस क्रॉस कर ही ले। अब बताते हैं आपको इंडिया पाकिस्तान फैंस इस वक्त आपस में क्यों बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, सारा ड्रामा शुरू हुआ पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच के दौरान, जो लाहौर में नए नवेले गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया। स्टेडियम नया था लेकिन रिजल्ट वही पुराना, पाकिस्तान अपने घर पे पेला गया। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रचिन रविंद्र को बाउंड्री पर फील्डिंग करते हुए गेंद मुंह पर लगी और पाकिस्तान की पारी के 38वें ओवर में ये हुआ और पाकिस्तान के खुशदिल शाह ने एक शॉट लगाया जो कि डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डिंग कर रहे रचिन के पास कैच बनकर आया, लेकिन कैच पकड़ने में मिस जजमेंट हो गई और वो गेंद सीधा उनके फेस पर लगी। इसके बाद रचिन वहीं बैठ गए और जब उन्होंने चेहरा ऊपर किया तो भयंकर ब्लीडिंग हो रही थी, खून टपक रहा था। उनको तुरंत मेडिकल इमरजेंसी फर्स्ट एड दिया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर स्टेडियम में लगी हुई फ्लड लाइट्स की क्वालिटी पर बात होने लगी। खुद पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों ने पीसीबी को इस घटना का जिम्मेदार बताया और बोला कि लाइट की क्वालिटी घटिया है। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी तनवीर अहमद ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है अच्छी क्वालिटी की लाइट लगाने के, जबकि पाकिस्तानी लेजेंड हनीफ मोहम्मद के बेटे शोएब मोहम्मद ने कहा कि इससे पहले डेरिल मिशेल को भी कैच पकड़ने में परेशानी हुई थी और उनकी आंखों में लाइट लग गई थी। अगर सब लोगों को दिक्कत हो रही है, इसका मतलब है लाइट में प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर राशिद लतीफ ने भी यही बात कही और कहा कि नई लाइट जो पीसीबी ने लगवाई है उसमें ग्लो ज्यादा होता है, इस वजह से अगर बॉल फ्लैट ट्रैवल करती है तो फिर आपको देखने में परेशानी होगी। हालांकि पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों ने अपने यहाँ की व्यवस्था का बचाव भी किया और कहा है कि रचिन की गलती है, उनको कैच पकड़ना नहीं आया। लेकिन तब तक इंडियन फैंस ने मौज लेना शुरू कर दिया था। ये कहा गया कि रचिन पाकिस्तान की पूरी टीम से बेहतर फील्डर है, वो ऐसे लड्डू कैच नहीं छोड़ेंगे। कुछ इंडियन फैंस ने तो ये डिमांड भी कर दी कि पाकिस्तान की इन खराब लाइटों की वजह से वहां मैच करवाना सेफ नहीं और सब कुछ दुबई शिफ्ट कर दो। हालांकि इसके 2 दिन बाद जब इंडिया और इंग्लैंड कटक में अपने वनडे मैच में खेल रहे थे तब ऐसा ही कुछ हुआ। पाकिस्तान वाले भी चौड़े हो गए। कटक में जब इंडिया बैटिंग कर रही थी तो पारी के 7वें ओवर में एक फ्लड लाइट की बिजली कट गई। 7वां ओवर थला फॉर अ रीजन। जलवा है हमारा। इसके बाद आधे घंटे तक खेल रुका रहा। दोनों टीमों के प्लेयर और कटक के फैंस इस वजह से काफी नाराज दिखे। इस पावर कट की वजह से उड़ीसा गवर्नमेंट ने अब उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन को एक शो कॉज नोटिस भेजा है कि आप बताइए बिजली क्यों कटी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी उस वक्त स्टेडियम में मौजूद थे और उनको भी ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन इस बात से पाकिस्तान वालों को मौज आ गई। उनको 2 दिन पहले हुई घटना का बदला लेने का मौका मिला। वो कहने लगे कि बीसीसीआई घंटे का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, लाइट तो जलवा नहीं पाते। कुछ लोगों ने तो ये भी बोल दिया कि हमने लाहौर में नई लाइट्स लगवाई है, पुरानी वाली बची हुई है, आप लेकर जाओ। अब इन पड़ोसियों को कौन समझाए कि तुम्हारे यहाँ 5 स्टेडियम मैनेज करने होते हैं, हमारे यहाँ 50। गली मोहल्ले के भी स्टेडियम मिला लोगे तो इंडिया के इंटरनेशनल स्टेडियम तुम्हारे यहाँ से ज्यादा है। एक आध बार लाइट चली गई तो ज्यादा हल्ला ना काटो। बाकी मुझे इस पूरे मुद्दे पर बड़ा मजा आया क्योंकि इस वजह से इंडिया पाकिस्तान मैच की अलग हवा बन चुकी है। माहौल बन रहा है जहां पर सड़कें खाली हो जाएंगी और सबके सब टीवी के सामने चिपक जाएंगे। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट करके बताओ। क्या एक दूसरे देशों के स्टेडियम की फ्लड लाइट पर लड़ना बचकाना है या फिर इंडिया पाकिस्तान है तो सब चलता है? कमेंट करके बताना।